को प्रेशराइज करके तिरंगा यात्रा निकालने का काम किया है। मैं समझता हूँ कि दोनों में बड़ा फर्क है। एक नकली है, एक असली है। एक जो राष्ट्र को उत्थान के रास्ते पर ले गए, भूखे नंगे भारत को चंद्रमा और मंगल पर पहुंचाने का काम कांग्रेस की नीतियों ने किया है। और एक वो लोग जो 2014 से आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, जो कि मैं इनसे बात करूंगा कि क्या है पूरा मामला और क्या यहाँ पे आज आए हैं, तो किस विषय मान लीजिए कि यहाँ पे जो है आज 75वीं जो है तिरंगा यात्रा सभी जगह निकाला जा रहा है। और यहाँ पे मैं बात करूंगा इसी विषय पे और देखते हैं क्या क्या बताते हैं। अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी इलाहाबाद प्रयागराज जमुना। जैसा कि यहाँ पे 75वीं जो है यहाँ तिरंगा जो है यात्रा निकाला जा रहा है, तो इसमें जो क्या करना चाहते हैं? तिरंगा यात्रा आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है और ये भारतवर्ष के लिए गौरव का विषय है। तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तिरंगा यात्रा निकालनी चाहिए, इससे राष्ट्र को मजबूती मिलेगी, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना पैदा होगी। तो मेरा एक प्रश्न जरूर है कि जिस तरीके से ये परंपरागत तरीके से जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, तब से लगातार 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम अपने घरों पर और प्रतिष्ठानों पर और हर आदमी के, हर हिंदुस्तानी के मन में राष्ट्र के प्रति अगाध प्रेम है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से तिरंगा यात्रा जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जिस तरीके से वो थोपा जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये गलत है। ये पहली बार हो रहा है कि तिरंगा सरकार बेच रही है और बेच नहीं रही है, वो जबरियाँ खरीदवाया जा रहा है तिरंगा। वो छोटे छोटे बच्चों से शुरू किया जा रहा है तिरंगे का। गाँव में जो गुटेदार हैं उनको जबरदस्ती प्रेशराइज करके क्या कहते हैं तिरंगा बेचा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इससे राष्ट्रवाद मजबूत नहीं होता है। राष्ट्रवाद तब मजबूत होता है जब हमारे कारनामे, सरकार का कृत्य या जो भी राजनीतिक दल है, जो भी समाज में लोग रहते हैं, वो राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण कैसा है, राष्ट्र के उत्थान के लिए, प्रगति के लिए वो क्या कर रहे हैं। अगर राष्ट्र में, गांव में, देश में अगर आप तो हमारी उनका जो भी तहजीब, अगर उसको नष्ट भ्रष्ट करके केवल घरों पर तिरंगा जो सरकार बेच रही है, जो आयातित तिरंगा है उसको सरकार बेच रही है, और ऐसा तिरंगा लगा करके अगर राष्ट्रवाद है तो मुझे नहीं लगता कि इसको राष्ट्रवाद की भावना। हाँ, कांग्रेस के लोग अपनी भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग, कार्यकर्ता, नेता पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। आप उनका तिरंगा यात्रा देख लीजिए जो कांग्रेस के लोग निकाल रहे हैं, और जिस तरीके से सत्ता पक्ष के लोगों ने जबरदस्ती लोगों को प्रेशराइज करके तिरंगा यात्रा निकालने का काम किया है। मैं समझता हूँ कि दोनों में बड़ा फर्क है। एक नकली है, एक असली है। एक जो राष्ट्र को उत्थान के रास्ते पर ले गए, भूखे नंगे भारत को चंद्रमा और मंगल पर पहुंचाने का काम कांग्रेस की नीतियों ने किया है। और एक वो लोग जो 2014 से हिंदुस्तान की गद्दी पर काबिज है। हिंदुस्तान लगातार हर क्षेत्र में नीचे चला जाता रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। आज हमारी गंगा जमुनी तहजीब पर संकट है, हमारे संविधान पर संकट है, न्यायपालिका पर संकट है। बेरोजगार नौजवान जो हैं पढ़े लिखे वो हताश हैं, छोटे व्यापारी हताश हैं, किसानों के लिए कुछ नहीं है, मजदूरों के लिए कुछ नहीं है। और तो और दिन रात आप दिन भर में देखिए सत्ता पक्ष में बैठे हुए कई लोग जो सत्ता की हनक में इतने अंधे हो गए हैं, बहू बेटियों की इज्जत महफूज नहीं है। एक सामान्य आदमी जो शरीफ आदमी है उसका जीना दुश्वार है। अभी आप देखिए नोएडा का की जो कहानी सामने आई है वो बेहद शर्मनाक है। मुझे नहीं लगता कि ये राष्ट्रवाद की परिभाषा में कहीं शामिल है। मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि ये संघ का राष्ट्रवाद कौन सा है। वो गोलवलकर का राष्ट्रवाद मानते हैं या फिर गांधी और नेहरू का राष्ट्रवाद मानते हैं। वो राष्ट्र जिसकी परिकल्पना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने की है वो राष्ट्रवाद मानते हैं या फिर आसाराम बापू का राष्ट्रवाद मानते हैं। इसलिए ये राष्ट्रवाद, मेरी शुभकामनाएं हैं। 15 अगस्त हमारा आज़ादी का पर्व है, 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। हमारी तरफ से सबको शुभकामनाएं, और ईश्वर करे कि सरकार में बैठे हुए लोगों को सद्बुद्धि दे। कम से कम इतना बताए कि राष्ट्र की परिभाषा जो होती है उसको आत्मसात करके राष्ट्रवाद को मजबूत करने का काम करें। एक तरफ देखा जाए यहाँ पे जो है एक का वीडियो वायरल हो रहा था कि जिसमें कांस्टेबल जो है सड़क पे लेकर खाली बैठ जाता है, उसको खाना तक जो कि उसको सही नहीं दिया जाता है, जो कि 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं। तो इसकी आप क्या कहना चाहते हैं? ये अमृत काल यही तो है।
यही अमृतकाल है मोदी जी का। ये बात करेंगे अमृत की और आपको विष पिलाया जा रहा है। आप सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। अगर कोई किसी की समस्या है तो समस्या के समाधान करने के बजाय समस्या जैसे ही आप सरकार के सामने उठाने की कोशिश करेंगे, आपको जेल के शीशों के पीछे डाल दिया जाएगा, आपके पीछे पुलिस लगा दी जाएगी। ये अमृतकाल का केवल बहाना है। अमृतकाल के नाम पर हिंदुस्तान को केवल विष पिलाया जा रहा है। वो सिपाही से लेकर के किसान को देख लीजिए, मजदूर को देख लीजिए, नौजवान को देख लीजिए, सबके साथ यही स्थिति है। और भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र जो कहेगी एकदम उल्टा उसके करेगी। ये अमृतकाल की बात करेंगे तो विषकाल है। ये पूरे हिंदुस्तान के लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार देने की बात आई, यहाँ कितने लोग आज बेरोजगारी का दर हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में सबसे नीचे है। किसानों को की आमदनी को 2 गुना करने की बात कही, किसान आज फटेहाल है। हिंदुस्तान में मैं तो जहाँ का रहने वाला हूँ, जमुना पार सूखे की चपेट में है। अफसोस इस बात का है कि यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों से लेकर के भारतीय जनता पार्टी और संघ के पदाधिकारियों से लेकर के सरकार तक आज तक किसी ने भी सूखे पर चर्चा करना मुनासिब नहीं समझा। ये है मोदी का अमृतकाल। तो जिस प्रकार देखा जाए कि अभी फिलहाल यहाँ तक की स्थिति में जो कि अभी महंगाई जो है, अभी खाद्यान्न पदार्थों पे जो है GST लगा दिया गया, तो इससे जो है आम जनता पे कितना प्रभाव जाएगा? देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए कि ब्रिटिश हुकूमत ने नमक पर कर लगाया था। नमक पर टैक्स ब्रिटिश हुकूमत ने लगाया था। महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन, दांडी यात्रा शुरू की और उसके बाद ये दूसरी सरकार है जिसने नमक पर टैक्स लगाया है, आपकी रोटी पर टैक्स लगाया है, आपके खाने पर टैक्स लगाया है। इससे खराब बात और इससे गंभीर प्रश्न और कोई नहीं हो सकता। ये सरकार पूरी तरीके से हिंदुस्तान के आम आवाम को चूसने का काम कर रही है। अपनी अय्यासी में सरकार, ये जो सेंट्रल विस्टा बन रहा है, इसका कोई औचित्य नहीं था जब हिंदुस्तान के लोग भुखमरी के कगार पर हैं। जब मोदी जी इस बात को खुद कहते हैं कि 60 रुपए के झोले में 25 रुपए का अनाज फ्री में बांटा जा रहा है, मतलब खाद्यान्न का संकट है। सरकार खाने की व्यवस्था कर रही है लोगों की, लेकिन उसके बाद भी खाने पर टैक्स लगा रही है सरकार। ये सरकार पूरी तरीके से जन विरोधी है। ये सरकार हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद करने की कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहिए। तो अभी एक मामला और हमको संज्ञान में आया है कि जैसा कि अभी नगर निगम के तरफ से जो है कुत्तों पर जो है GST लगा दिया, उसके जो है बिल्ला उसको अगर जो ही नहीं लेगा तो उसके ऊपर 10,000 का जुर्माना भी ठोका जा रहा है, ऐसा हमको सुनने में आया है। सुनने में मुझे भी आया है और मुझे लगता है कि अगर कुत्तों पर GST टैक्स लगा रहा है नगर निगम, तो नगर निगम को कुत्तों पर टैक्स लगा रहा है। मैं इसमें क्या कहते हैं असहमत नहीं। सवाल इस बात का है कि जो नगर निगम, जो नगर परिषद, जो नगर पालिकाएँ भारतीय जनता पार्टी के आधिपत्य में हैं, क्या वो वहाँ के आम नागरिकों की सुविधा का ध्यान रख रही हैं या फिर टैक्स पर टैक्स लगा रही है? जहाँ तक कुत्तों पर टैक्स लगाने की बात है, इसमें मैं नहीं मानता कि कुछ गलत है। कुत्तों के बारे में अगर वो कुत्तों से क्या करते हैं, टैक्स वसूल रहे हैं कुत्ता पालने वालों से, उनका रख रखाव कुछ हिसाब से। तो जिस प्रकार देखा जाए हम कुत्तों पे तो GST लगा दिया गया नगर निगम की तरफ से, मगर जो गांव में कुत्ते टहल रहे हैं, जो दूसरों को काटते हैं, उसके क्या कहेंगे आप? उस पर कोई कहना ये है कि आप सरकारी अस्पतालों में पता कर लीजिए। वैक्सीन होती थी, कुत्ता काटता था, फ्री में वैक्सीन मिलती थी। आज किसी सरकारी अस्पताल में आपको वैक्सीन नहीं मिलेगी। ये कुत्तों से लोगों को बचाने की नीति है मोदी और योगी सरकार की। आप घर में कुत्ता पालेंगे तो उसको इंजेक्शन लगाएंगे, प्रोटेक्शन लेंगे, लेकिन जो आवारा कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते तो आप टेलीविजन खोल लीजिए, देखिएगा शाम से लेकर आवारा कुत्ते सर आते कहाँ से, वही तो हम जानना चाहते हैं कि जैसे कि गाँव में घूम रहे हैं तो अगर किसी को काट देता है तो हम किससे कहने जाएंगे कि आपका कुत्ता है, किसका कुत्ता है? वो तो आवारा है। जैसे आवारा पशु जो है सड़कों पे घूम रहे हैं, आए दिन जो है एक्सीडेंट में खत्म हो जाते हैं, तो उसी प्रकार ये आवारा कुत्ते भी है। आवारा शब्द एक बहुत कॉमन शब्द हो गया है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। आवारा अगर आपको खोजना है तो जनप्रतिनिधियों को देख लीजिए। आवारा का मतलब क्या है? जिनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है।
आवारा का मतलब आपको घर से पहनने के लिए कपड़ा मिल जाए, खाने के लिए मिल जाए, आपकी जेब में खर्च मिल जाए, उसके बाद आप निभाइए, उल्टा सीधा काम करिए, तो आवारापन तो आपको क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। खास करके जो सरकारी अधिकारी है, जो सरकारी कर्मचारी है और सरकार जिसके आधिपत्य, सरकार के आधिपत्य को उठाए हैं, सब जगह आवारगी है। आप अपनी बात कहीं नहीं कह सकते, आपकी बात की समस्या का समाधान कहीं नहीं है, हर जगह हताशा और निराशा का माहौल है। आवारापन ये कुत्ते और आवारापन से सरकार में बढ़ा है। मैं समझता हूँ कि कुत्ते उसके लिए दोषी नहीं है, जितना ये सरकार की नीति दोषी है। तो जिस प्रकार से अध्यक्ष ने बनाया, बहुत अच्छी बात बताई है यहाँ पे। और जो कि आए दिन जो है, अगर एक हमारे जो पत्रकार साथियों को जो है आए दिन प्रताड़ना और सच्चाई का आईना दिखाते हैं, उनके ऊपर भी जो है प्रताड़ना का आरोप लगा के किसी न किसी उसमें फंसा दिया जाता है। और पत्रकारों को बैठने के लिए पहले इलाहाबाद जो होता था वहाँ बैठने के लिए अलग से एक कमरा दिया जाता था, मगर आज वो जो है छिन चुका है। कहीं ना कहीं किसका कमी है सर? देखिए, पत्रकार जो होता है, पत्रकार, लेखक, साहित्यकार, ये अस्थायी विपक्ष होता है। और सरकार का चरित्र देख लीजिए, वो अपने खिलाफ कोई भी बात सुनना नहीं चाहती है। सरकार के जो पालतू पत्रकार हैं, ये जिम्मेदार हैं जो पत्रकारों की प्रताड़ना हो रही है, जो प्रेस की स्वतंत्रता पर जो ग्रहण लगा हुआ है, उसके लिए मैं सीधे तौर पर सरकार तो जिम्मेदार है ही, लेकिन सरकार के टुकड़ों पर पड़ने वाले वो पत्रकार भी हैं जो हिंदुस्तान के लोगों के माइंड को डाइवर्ट करने का काम करते हैं। आपको गलत जो बात है उसको सही उसमें माला में पिरो करके परोसने का काम करते हैं। मैं समझता हूं कि इसके लिए सरकार से ज़्यादा पत्रकार दोषी हैं, जिनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि सरकार की कमियों को उजागर करें। वो सरकार की कमियों को उजागर नहीं कर रहे हैं, सरकार के पालतू आदमी की तरह काम कर रहे हैं। तो बड़ी सीधी सी बात है, आप गलत रास्ते पर जाएंगे। हर धर्म की रामायण हर युग से ये कहती है कि सोने का हिरण लोगे तो सीता का हरण होगा। तो जैसा कि देखिए अध्यक्ष जी के द्वारा जो बहुत अच्छी बात बताई गई है, और ऐसे ही हमारे अध्यक्ष जी जो है कांग्रेस के सबसे बड़े यहाँ के पदाधिकारी की तरह काम करते हैं और पूरे क्षेत्र में काम करते हैं। तो ये कहीं न कहीं जो है किसकी गलती है सबको यहाँ पे, जो कि यहाँ बताया जा रहा है अध्यक्ष जी के द्वारा कि जैसे कि अगर कोई सच्चा की राह पे चलता है तो उसको 2 लोग 4 लोग जो होते हैं पीछे से उसको खींचने का काम करते हैं, क्योंकि वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो आप उसको जो है पीछे की ओर ले जाएंगे। तो हमारे साथ जो है जिला उपाध्यक्ष जी बैठे हैं कांग्रेस के, तो उनसे मैं एक बात रखूँगा, क्या करना चाहते हैं आप? तो जैसे कि यहाँ जो है महंगाई के सिलसिले में और जो है आए दिन सिलेंडर महंगा हो गया है, इसके बारे में क्या कहना? देखिए, महंगाई इस देश का सबसे बड़ा कारण है। आज महंगाई होने के कारण भी देश में बड़ी खराब स्थिति चल रही है। महंगाई का विरोध कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियां नहीं कर रही। कांग्रेस ने पूरे देश में ब्लॉक स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक इसका धरना, प्रदर्शन, घेराव सब जगह कर रही है। तहसील पर, ब्लॉकों पर, जिला कचहरी पर, राज्यपाल के यहाँ और मुख्यमंत्री आवास तक सब जगह कांग्रेस प्रदर्शन कर रही, महंगाई के विरोध में, बेरोजगारी के विरोध में। लेकिन तमाम विपक्ष के बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं जो इस संबंध में बोलना नहीं चाहते। उनको डर है ईडी का, सीबीआई का डर है कि सरकार कहीं ईडी और सीबीआई पीछे न लगा दे, इस नाते वो नहीं बोल पा रहे हैं। महंगाई के विरोध में झेल रहा है पूरा देश झेल रहा है। आज जो अर्थव्यवस्था खराब है, आज जो बेरोजगारी की स्थिति पैदा है पूरे देश के अंदर, उसका सबसे बड़ा कारण है महंगाई। और सर, महंगाई के खिलाफ अगर कोई बोलना चाहता है, खास तौर से कांग्रेस के नेता, बड़े बड़े नेता, उनके पीछे ईडी और सीबीआई लगा दी जाती है कि ये बोलने न पाए। महंगाई के खिलाफ मत बोलिए। जो मैं कह रहा हूँ, मेरे साथ चलिए। अगर कोई महंगाई के विरोध में बोलता है या बेरोजगारी के विरोध बोलता है या किसानों की समस्याओं के बारे में बोलता है, यह सरकार सीबीआई और ईडी पीछे लगा देती है। आज ये देश लोकतंत्र नहीं रह गया है, ये राजतंत्र में परिवर्तित हो चुका है। सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं चला रही है, मोदी सरकार नहीं चला रही है, संघ चला रहा है और कुछ बड़े उद्योगपति सरकार को चला रहे हैं। पहले ये कहा करते थे कि पर्दे के पीछे से मनमोहन सिंह नहीं, सोनिया गांधी सरकार चला रही है। लेकिन आज क्या स्थिति है कि खुलेआम संघ चला रहा है। हर बड़े बड़े संस्थानों में
संघ के कार्यकर्ता लगा दिए गए हैं धन दोहन के लिए, बैठा दिए गए हैं और सारी व्यवस्था वही देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता सड़कों पर मारे मारे घूम रहे हैं, लेकिन संघ के सारे पदाधिकारी इस समय ऐश कर रहे हैं। तमाम संगठन जो संघ का है वो सब पूरा कंट्रोल में देश को ले लिया है। जिस देश का सुप्रीम कोर्ट से लेकर के तमाम छोटे मोटे संस्थानों तक जहाँ संघ के कार्यकर्ता बैठा दिए गए हैं, उनके अनुसार पूरे देश को चलाया जा रहा हो। महंगाई के बारे में कभी डिबेट नहीं होता, बेरोजगारी के बारे में कभी डिबेट नहीं होता, किसानों की समस्या के बारे में कभी डिबेट नहीं होता। डिबेट होता है कि हिंदू मुस्लिम पर, डिबेट होता है हमारे आपके अंदर घृणा की भावना पैदा करने पर। आज जो स्थिति है आप देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर यही सारा कार्यक्रम चला रहे हैं। एक तरफ दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं जातिवाद का, धर्मवाद का। अब खुद जातिवाद और धर्मवाद की विद्रोह की भावना फैला रहे हैं। 2014 से जब से इनकी सरकार आई है, देश में सारी अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो गई है। बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है, महंगाई आकाश छू रही है और आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र समाप्ति की ओर हो रहा है। आप कहीं भी किसी भी थाने में पैसा देकर के चाहे जिसके खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सही रूप से पीड़ित है, अगर वह मुकदमा दर्ज कराने जाता है, उसका मुकदमा कोई नहीं दर्ज करता। भारतीय जनता पार्टी का बड़े से बड़ा नेता, कार्यकर्ता कोई उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता है, क्योंकि जानते हैं कि मोदी ने सबके ऊपर बैन लगा दिया है। सरकारी मशीनरी इसमें देश को लूटने का काम कर रही है और थैला पहुंचाने का काम कर रही है। हमारा यही कहना है, यही राष्ट्र धर्म है इनका, आडंबर है इनका। राष्ट्र धर्म की आड़ में तिरंगा यात्रा भी इनका एक आडंबर है। ये तिरंगा यात्रा ने कभी इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी की तमाम सरकारें रही, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही, ये भी अब तक रहे, लेकिन उन्होंने कभी तिरंगा यात्रा नहीं निकाली। आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, इसके पीछे इनकी कोई भयंकर साजिश है। जनता को शोषण करने की पार्टी चल रही है। आप देखिए तमाम लोगों को जो किसान सम्मान निधि का पैसा मिल रहा था, बहुत सारे लोगों का पैसा वापसी किया जा रहा है, गलत तरीके से पैसा ले लिया है। राशन कार्ड तमाम लोगों के छांटे जा रहे हैं, तमाम गरीबों को राशन नहीं मिल पा रहा। ये सब कोई देखने वाला नहीं है। पहले के नेता थे, जनता का ध्यान रखते थे, आपके नेता अपना ध्यान रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिर्फ एक काम हो रहा है, लूटने का। इस देश को किस प्रकार से लूटा जाए। अंग्रेजों ने लूटा, तमाम मुगलों ने लूटा, मुसलमानों ने लूटा, अब भारतीय जनता पार्टी लूटने का काम कर रही है। तो जिस प्रकार देखिए दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है, हमारे जो है जिला उपाध्यक्ष की तरफ से बताया गया, तो यहाँ पे जैसे कि अगर आम आदमी जो है लोन लेता है बैंक से, तो उसका कभी लोन माफ नहीं होता है। अगर यहाँ जो है देखा जाए तो बड़े उद्योगपतियों का जो है लोन माफ कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं इसमें क्या कहेंगे आप उसके बारे में? देखिए अभी हमारे लोग अभी चर्चा कर रहे थे, जब कोई गरीब लोन लेता है तो उसके सीने पर चढ़ के वसूली होती है। तहसील समिति पहुँच जाता है उसकी वसूली करने के लिए, उसका घर दुआर सब नीलाम हो जाता है। लेकिन जो बड़े बड़े उद्योगपति लेके फरार हो जाते हैं, आज इनकी सरकार में अडानी ने अकेले इतना पैसा लिया है कि आज अगर वो भाग जाए तो भारत की स्थिति श्रीलंका जैसी स्थिति हो सकती है। ये क्या है? यही सब हो रहा है। कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए गरीब जो ऋणदाता है उनका दोहन किया जा रहा है। इस सरकार में यही काम हो रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ बताया गया हमारे इनकी तरफ से, चाचा जी की तरफ से बहुत अच्छी बात बताई गई है कि जैसे गरीब के ऊपर अगर लोन लेता है उसके जो है सीधे पे चढ़ के उससे वसूली कर लिया जाता है। मगर एक गरीब अमीर आदमी जैसे कि ले लेता है, जैसे कि उद्योगपति हो गए और अनेक प्रकार के लोग हो गए, तो उनसे कोई वसीला नहीं जाता, उनका लोन माफ कर दिया जाता है। तो इसी के साथ हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।